नाम भाई? मनोज सिंह। स्वामी जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। हम मुंबई से आए हैं। हमारी शादी 2014 में हुई थी, लेकिन उसके बाद 4 मिसकैरेज हो गए थे। 4 मिसकैरेज लो। उसके बाद फिर 2020 में स्वामी जी के सानिध्य में आए हम लोग, तो फिर कंसीव हो गया और 2023 में ये बच्ची रुद्राक्षी सिंह पैदा हुई। लो, रुद्राक्ष के 4 मिसकैरेज हो जाएं। और मिसकैरेज का कारण क्या होता था? ओम स्वामी जी, वेरी लो एमएच था मेरा। लो एमएच, ये ऐसे 10 रीजन बताते हैं। लो एमएच है, इंडोमेट्रियल थिकनेस ऐसी है, पीसीओडी है, यूट्रस में फाइब्रोइड्स हैं, ओवरी में सिस्ट है, अंडा पूरा नहीं बन रहा है, स्पर्म पूरा नहीं बन रहा है, थायराइड की प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है, स्ट्रेस है और अननोन कारण, अननोन रीजन है। लेकिन कोई भी कारण हो, निवारण योग से होता है, ये प्रमाण है। योगा भी किया, 6 घंटे पूरा करती है स्वामी। 6 घंटा योग किया, बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। और एक आईवीएफ भी फेल हो गया। आईवीएफ भी फेल हो गया था और 4 मिसकैरेज के बाद आईवीएफ डॉक्टर के कहने पे कराया। 4 मिसकैरेज पहले हो गए, आईवीएफ ऊपर से कराया, वो भी फेल हो गया। इतनी पेनफुल प्रक्रिया से। और ये इसको इस प्रोसेस में कितने साल गुजर गए थे? 9 साल गुजर गए। 9 साल गुजर गए। 9 साल के आप सोचो क्या बीती होगी हमारी बेटी के ऊपर। क्या नाम बेटा? नीलम। क्या गुजरती है, एक एक दिन किस दर्द से, पीड़ा से गुजरना पड़ता है। जिनके साथ बीती है उनको पता है। सारी जिंदगी भर की कमाई भेंट चढ़ जाती है, तब अब रास्ता, तब लोग इधर लौट के आते हैं। इसलिए मैं आज सबसे कहना चाहता हूं, इधर उधर लुटिए पिटिए मत। जो भी कारण है, बीमारी के 100 कारण हो सकते हैं, योग से निवारण होगा। उसके लाइव एग्जांपल आपके साथ में। जोरदार अभिनंदन सबका। एक एक की कहानी सुनेंगे तो 1-1 घंटा लग जाएगा। जैसे हमारा वो मोटू राम सुना रहा था ना भाई, उसने सच में हकीकत तो बताई। ये जो है, पहले जब बच्चे नहीं होते तो सब हमदर्दी दिखाते हैं, अरे बहना, अरे भाई साहब क्या बात है बच्चे नहीं हो रहे। फिर वही लोग थोड़ी दिन बाद टोंट करने लगते हैं। और जब 15-20 साल हो जाएं तो फिर मरने का इंतजार करते रहते हैं, भाई कब मरे, कब इसके जमीन पर, इसके प्लॉट पर, जमीन जायदाद पर कब्जा करें। क्या ये मैंने ये हमारे दिमाग में तो आया ही नहीं, क्योंकि हम तो इस प्रोसेस से गुजरे नहीं कभी। हम तो ये मतलब लोगों की निगाह यहाँ तक रहती हैं कि कब मरे और कब कब्जा करें इनके जमीन पर। ऐसी ऐसी पीड़ाओं को आज भाई मैंने तो ऐसे ही बुलाया था लोगों को हौसला देने के लिए। लेकिन इन सब बच्चों में कृतज्ञता इतनी है कि जैसे मैंने कहा, हमारे सन्यासियों ने, पूज्य स्वामी हमारे हरिहर देव जी ने और वैभव देव जी ने संपर्क किया तो सब बच्चों के साथ आ गए। एक बार जोरदार अभिनंदन है। तो थोड़े सो को बुलाया, यदि पूरा बुलाएंगे तो मेला लग जाएगा यहाँ। पिछले 30 सालों में इतने बच्चे पैदा हो गए, फिर आप लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इतने बच्चे पैदा हो चुके हैं, और वो भी ऐसे ऐसे कि जिनको संभावना ही नहीं थी कि संतान होगी। क्या कह रही बिटिया? स्वामी जी, हम तो निरंतर योग करते हैं सुबह। अब हमारा तो बेटा ही घर वहाँ तो हमें ही सिखाता है। बाकी सारी स्वामी जी, ये भी 2.5 साल का होने वाला है। ये पूरा सूर्य नमस्कार करता है अपने पिताजी के साथ। क्या देख बात है। के अब ज्यादातर के इनके बच्चों की ये भी अभिलाषा है कि अब हमारा बच्चा गुरुकुलम में ही पढ़े। जैसा स्वामी जी, पैदा तो हमने कर दिए। मैं कहता हूँ बच्चे पैदा तुम कर सकते हो, लेकिन बच्चों का निर्माण कैसे करना होता है ये माता पिता नहीं कर सकते। भगवान राम के, भगवान कृष्ण के माता पिता तो बहुत समर्थ थे ना। उन्होंने वन में बच्चों को कहाँ पढ़ाया बोलो? गुरुकुल में, गुरु के पास। इसलिए बच्चे तुम पैदा करना, पैदा करके हमको दे देना, उनका निर्माण हम करें। दूसरे की भी तैयारी है गुरुकुल में जाना। तो ऐसे जिन जिन को जो जो कष्ट थे सब कष्ट मिटाए हैं। ये सुबह सुबह कुटू कुटू दौड़ रहा है ना, इधर आओ। क्या मोहित? कहाँ से हो? राजस्थान जयपुर से है ये। और इसको हो गया था एवियन में हो क्या रहा था जरा बताओ। एवियन में ये हिप जॉइंट में इशू हो जाता है। हिप जॉइंट में पेन होता है, काफ़ी चल नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, सो नहीं पाते, और काफ़ी अनबियरेबल पेन होता है और दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है।
और एलोपैथी में तो फिर ऑपरेट करने का ही सॉल्यूशन है, तो मैं इसे हिप बोल चेंज कर देते। हाँ इसको नहीं करना पड़ा। ये एवियन, ANA, HLB27, आरएफेक्ट, CRP, ऑस्टोपोरोसिस, ऑस्टोपेनिया, हड्डियों की कमजोरी, घुटने कार्टिलेज का घिसना, ये यूरिक एसिड का बढ़ना, ये सब हड्डियों की बीमारी है और इनका एलोपैथी में समाधान नहीं है। और हमने ANA, एवियन, HLB27, RA, CRP और ऑस्टोपोरोसिस, ऑस्टोपेनिया, यूरिक एसिड, जितनी भी हड्डियों की कमजोरी, भुरभुरी हड्डियां सारी मजबूत की हैं और उसके हजारों लाखों उदाहरण हमने पिछले 35 वर्षों में सामने प्रस्तुत किए। ये भी एक है, तो इसका अभिनंदन है, इसने उससे मुक्ति पा ली है। पहले आया था तब क्या हाल था? स्टिक से चलता था, चल नहीं पाता था। स्टिक से चल रहा? हाँ, स्टिक से चलता। जवान लड़का, कितनी उम्र है? 36 साल। 36 साल उम्र, और 36 का आंकड़ा हो गया जिंदगी के साथ। अब तो काफी हल्के हल्के सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम करो बेटा, है ना? ये सारे रोग ठीक होते हैं। हाँ? चलो तुम तो सूक्ष्म व्यायाम करो और प्राणायाम करो। ये हमारा डॉक्टर है। कहाँ से पढ़ाई की बेटा? भोपाल से यूजी किया था, पीजी जबलपुर से। तो ये मॉडर्न मेडिकल साइंस वाला डॉक्टर है। इसका पिता भक्त है हमारा। इसको हो गया माइग्रेन, कब से था बेटा? 10 साल से। 10 साल से माइग्रेन था। मैं 100 मीटर भी धूप में नहीं चल पाता था। 100 मीटर भी नहीं? 100 मीटर भी नहीं। अगर मैं 100 मीटर भी चलूंगा तो उतने में मुझे दर्द होने लगता है सिर में। भूख लगेगी तो भी सिर में दर्द होने लगेगा। भूख लगे तो सिर में दर्द, सर्दी लगे तो सिर में दर्द, गर्मी लगे तो सिर में दर्द। जी। तो पापा मम्मी यहाँ पर आते थे 10 साल से, तो वो योग प्राणायाम करते थे, मुझे भी सिखाते थे, मैं भी करता हूँ। लेकिन उसके कारण मैं ठीक रहता था, लेकिन ये वाली प्रॉब्लम मेरी बनी रहती थी। फिर इस बार अभी आया मैं, तो 2 दिन तो मुझे बहुत सिर दर्द हुआ, लेकिन उसके बाद 5 दिन के बाद मैं पैदल ही यहाँ से धूप में पूरे उसमें घूम रहा हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। इवन चाय नहीं पीता था तो भी मेरे को सिर में दर्द होता था, और यहाँ मैंने चाय ही नहीं पी जब से। चाय ना पिए तो सिर में दर्द, धूप में जाए, छाँव में जाए, हर सिर में दर्द। उसके कारण स्वामी जी मुझे प्रॉब्लम ये होती थी कि मतलब सोशल लाइफ भी इफ़ेक्ट होती थी। अब मैं ICU का इंचार्ज था, तो वहाँ पर स्टाफ पे गुस्सा, घर में आऊँगा तो उसमें गुस्सा, बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहा क्योंकि दर्द रहता है, तो फिर चिड़चिड़ लगता था कि अरे मतलब काम तो करना ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सब चीज़ें ठीक हो गया। इसलिए योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी ये कोई भेदभाव नहीं करती है। चाहे कोई एलोपैथी का डॉक्टर हो, कोई आयुर्वेद का डॉक्टर हो, कोई भी, किसी को भी कष्ट हो सकता है ना, और उससे मुक्ति पाई जा सकती है। डॉक्टर शशेंद्र उसके लाइव एग्जाम्पल है। चलो अभिनंदन है। अब सूर्य नमस्कार करो बेटा, उधर रखो माइक। चलो करो। तो एक बार तो पसीना बहाना है, मैंने तो इसलिए बहा लिया। तुम सूर्य नमस्कार करो। हाँ देखो, योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार मैंने 12 से शुरू करके 20 अभ्यास कर दिए हैं सूर्य नमस्कार के। हाँ, पसीना बहाते हैं पूरा। एक बार तो ऐसे ये पसीना चूना चाहिए ऊपर से नीचे तक। इसके लिए पहले मेहनत करनी पड़ती है, दौड़ लगाना पड़ता है। हाँ, तो ऐसे कर लो, करो करो बेटा। सूर्य नमस्कार, योगिक जोगिंग। फिर धीरे धीरे 100 बार तक भुजंगासन पहुंचना है। पहले 10 बार, फिर 15 बार, फिर 20 बार। कितनी बार तक? 100 बार तक भुजंगासन कर ले तो मोहित करो। हाँ, भुजंगासन। हमारा डॉक्टर शशेंद्र तो सूर्य नमस्कार अच्छा कर रहा है, योगी डॉक्टर हो गया। पहले हो गया था रोगी डॉक्टर, अब हो गया योगी डॉक्टर। हाँ, कितना अच्छा हो, सब लोग योग करें तो कोई रोगी रहेगा ही। चलो 2-3 भाई इधर भी आ रहे हैं। शशेंद्र जी आप जाओ, अब हरिहर देव जी महाराज जी के पास, दूसरे हरिहर को इधर भेजो। क्या ठीक है भाई? प्रणाम स्वामी जी। एक्चुअली मैं अपनी मम्मी के साथ आया था 2004-5 में। आराम से बैठो।
नाम क्या हुआ? उनका मिसेस चंचल नारंग। हाँ, इसने अपनी कल माँ का बताया। कब आए थे? 2005 में। आपका कंखल में लगा था शिविर। तब ये योग पीठ बना नहीं था, तो कंखल में शिविर लगा था। उस समय हम अपने पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो लोगों को होटल में, धर्मशालाओं में किराए के कमरे लेकर के ठहराते थे। अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था। यहाँ से 20 साल पहले की बात है। तो बाहर ठहराया था। कहाँ ठहरी थी माँ? वही धर्मशाला टाइप, हॉस्टल टाइप था कुछ। हाँ। वहाँ पे था, थोड़ा दूर था, जहाँ पे आपका शिविर लगा था। इधर उस समय टेंटों में शिविर लगे थे। हाँ, टेंटों में शिविर लगते थे। अपने पास में कुछ था ही नहीं, तो टेंटों में लगते थे। तो क्या नाम था माँ का? मिसेस चंचल नारंग। चंचला। उनको 2005 में हुआ था, अप्रैल में। हम सितंबर में आए थे। आफ्टर ऑब्वियसली शुरू में तो आप एकदम डिस्टर्ब हो जाते हैं। माँ उस समय मतलब यंग थी, 62 ईयर्स थी। तो फिर आपके जो भी सारी मेडिसिन की, फिर आपके जो काढ़े शुरू किए, भस्म देते थे उन दिनों में आप। हाँ, अभी उस सिस्टोग्री डायमंड उस समय नहीं था, तो हीरक, भस्म, शिला, सिंदूर, स्वर्ण, वसंत मालती, प्रवाल पिष्टी, मोती पिष्टी, काशनार, गुगुल, वृद्धिवादी का बटी, फिर गोधन, अर्क, और ये एंटी कैंसर जूस तो देते थे। एलोवेरा, वीट ग्रास, ये सब। तो क्या कितने दिन जी माँ? उस वैसे तो 10 साल रहे वो। स्टेज 4, 3B और 4A का कैंसर था। लो, स्टेज 4 का कैंसर। ये अपनी माँ का कल बता रहा था। बोले शाम जी, मैं अपनी माँ की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरी माँ की आपने रक्षा की। फिर उस और आपका जो वो बहुत इम्पैक्टफुल था, जो 4-5 चीज़ों को, नीम, तुलसी, गिलोय, एलोवेरा, वो सब मिला के दिन में 2-2, 3-3 बार पीते थे। तो इसलिए धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम। और आज ऑब्वियसली मैं अपने हाई बीपी और लीवर वगैरह के लिए आया हूँ, तो होपफुली लेट्स होप ये भी ठीक हो जाएगा। तो बहुत छोटी सी बात है। लीवर तो लीवोग्रिड से, सर्वकल्प से, और हाई बीपी तो मुक्तावटी से भाग जाएगा। हा? तो अपनी माँ के चंचला के बोले, बाबा जी मैं कहना चाहता हूँ, मेरी माँ ने जो इससे लाभ अर्जित किया 20 साल पहले, ये कल ही बोल रहा था मेरे से, भाई कितने भाई बहन हैं जो मुझसे 20-20, 25-25 सालों से जुड़े हैं, और जो मैं बता रहा हूँ कर रहे हैं। खुश रहो बेटा, चल खुश रहो। क्या नाम हुआ मैया? सरिता पाठक, भोपाल से आई हूँ। हाँ, मेरे को ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी हो गया। ये भी बड़ी बीमारी है वात रोगी। जैसे एवियन HLB27 की बात कर रहा था, ये भी वात ही रोग है। ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया में आदमी के यहाँ कान से शुरू होकर के, माथे से शुरू होकर के, या नाक तक, और पूरा ऐसा हो जाता है, पूरे असह्य पेन होता है। एक फेस में, राइट फेस में। हाँ। असह्य नहीं दर्द हो रहा था। 7-8 साल हो गए थे। ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया। पिछले साल डॉक्टर ने मेरे को ऑपरेशन के लिए बोल दिया। हाँ। और फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि पहले बाबा जी के शरण में चलते हैं, उसके बाद देखेंगे ऑपरेशन का। और यहाँ आके पिछले साल आई थी मैं। यहाँ पे मेरा एक्यूपंक्चर और लीज थेरेपी करवाई। 5-5 लीज लगवाई थी मैंने, आँख के ऊपर और नीचे। कंचन मैडम ने निशान लगा दिए थे कि यहाँ लगा रहे हो जी। 5-5 लीज लगवाए, और आज तक मैंने साल भर हो गए एलोपैथी दवाई नहीं ली। एक बार भी गोली नहीं खानी पड़ी। लो, ये लीज थेरापी और एक्यूपंक्चर से ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया 100% अच्छा हो जाता है। उसकी लाइव एग्जांपल मैया बैठी। और मेरे को आज तक अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को ये आर्थोग्रिड होने के कारण मैं फिर से आई हूँ यहाँ। ये आर्थराइटिस हो गया, आर्थराइटिस होने के कारण अब आर्थराइटिस भी ठीक हो जाएगा। वात रोगी था, पहले ऊपर चढ़ गया तो ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया, नीचे घुस गया तो नी पेन। ये वात पूरे शरीर में कहीं पर भी प्रविष्ट हो जाता है जी। अब ये भी ठीक हो जाएगा मैया जी। चलो खुश। प्रणाम गुरुजी। ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया। ऐसे ही आजकल एक बीमारी और बहुत फैल रही है, वेरिकोज वेन्स, जिसको देखो नसें फूली पड़ी है। बहुत बुरी हालत है। योग समाधान है, करना तो पड़ेगा। हाँ, आपका क्या नाम हुआ मैया? मीना कुमारी। इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। ये मीना कुमारी भी मरने से बची है। बोलो। किस जगह का कैंसर था? मेरा नमा पैर का था, यहाँ पे घुटने में। हाँ, स्किन कैंसर। मैं जब शादी नहीं हुआ था 15-16 साल में, मेरे को मालूम हुआ था। सब सहेली लोग बोलते थे कि इन्हें विदेश घूम पाएंगी, पाउजू लगा पाएंगी। उस टाइम तो ऐसा जमाना था, कुछ मालूम नहीं हुआ। तो बोले तिल है इसको,
फिर बोले ये विदेश घूमेगी, पता नहीं कि ये परदेश जाएगी। और मैं 5 साल आगे ऑस्ट्रेलिया गई थी बेटी दामाद के पास। चलो तो विदेश वहाँ जाने के बाद वीसा बढ़ाने के लिए दामाद बोल दिए, तो डॉक्टर के पास गए थे तो ये तिल देखें और डॉक्टर ने बोल दिया कि एक बार नेपाल जाके दिखा देना। तो अब उसके टाइम फिर बाद में कोरोना हुआ, कोरोना के बाद हम इधर उधर नहीं जा पाए। उसके बाद में फिर मेरा ये पीछे वाला ये दर्द होने लगा, एडी वाला ऐसा दर्द होने लगा। उसके बाद डॉक्टर के पास गए तो कटवाना पड़ा बोल दिया, फिर कटवा लिए नेपाल में भी 10,000 ऐसे खर्च करके 15,000 करीब। तब उसके बाद फिर वहाँ गए नेपाल में ही चितवन भरतपुर गए, वहाँ से फिर बोला पैर भी कटवाना पड़ेगा ऐसा बोल दिया था डॉक्टर। तब उसके बाद फिर मेरा मायके सुनौल है वहीं नेपाल में, फिर वहाँ आए मेरा भाई बड़ा वाला केशव प्रसाद भंडारी, वो बोला कि अब दिल्ली जाना। वहाँ का कोई लोग दिल्ली आए थे राजीव गांधी, फिर हम वहाँ दिल्ली भी आ गए राजीव गांधी। तो तुरंत कटवाओ ऐसे बोलने लगा, हाँ ये कैंसर है एकदम तुरंत जल्दी बढ़ने वाला मेलानोमा कैंसर है बोला। हॉस्पिटल है। तब हम वहाँ भी जाके कटवाए, मेरा लगभग वहाँ 35 लाख खर्च करके। अरे रामा। हाँ 35 लाख खर्च करके वहाँ। तब मेरा उसके पहले तो खर्च नहीं हुआ था, वो तो 20 लाख करीब खर्च हुआ था। उसके बाद फिर मेरे को ये योगग्राम का पूरा मालूम था, मोबाइल देखती थी लेकिन मेरा दिमाग मालूम नहीं अब क्या हुआ, इतना जाना था इसलिए गया। तब वो मोबाइल देखते देखते फिर मेरा बड़ा भैया वही केशव प्रसाद भंडारी को हम बोले कि मेरे को अब जैसा योगग्राम का व्यवस्था कर दो, ऐसा उनसे बोले। और यही के डॉक्टर फिर नेपाल में थे, उसका दोस्त था, तो वो कैसे मिलाया योगग्राम के लिए मेरा और यहाँ करवा दिया। फिर मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे बहू आ गए, तीन लोग आके 1 हफ्ता रह के गए। उसके बाद 3 हफ्ता बैठ के 8 महीना में मैं पूरा कैंसर क्लियर मेरा रिपोर्ट है। लो और उसके बाद फिर फॉलोअप में आए थे, 2 दिन बैठ के गए थे, अभी फिर 4था बार है। अभी भी पूरा रिपोर्ट क्लियर है, क्यों चेक करवाएंगी? मेरे को देखिए मैं इतना हौसला हूँ, सबको हौसला देती हूँ, करिए एकदम। मैं 9 घंटा 10 घंटा करती थी, पूरा क्लियर किए हूँ। ये बड़ी बात कही है। क्या नाम? मीना कुमारी। जोरदार अभिनंदन। हम 8 महीना तक चावल नहीं छुए और गेहूं का आटा नहीं छुए, खाली ये मिलेट और जौ बाजरा थोड़ा थोड़ा लेते थे, भूख नहीं लगता था वो सुई के वजह से। और थायराइड मेरा बहुत तेज हो गया था वही सुई के वजह से। इम्यूनोथेरापी सुई था 2 लाख IC का वो सुई था। उसके बाद यही सलील डॉक्टर ने मेरे को सुई छुड़वा दिया। और फ्री वाला एक सुई था, मेरा इंडिया का आधार कार्ड भी था, फ्री वाला सुई था। मैं नहीं जाऊँगी वो फ्री वाला सुई देखने को, बोले नहीं गए मेरे हस्बैंड को बोल के, सुई लगवाने भी नहीं गई। तब यहीं बैठ के 3 हफ्ता किए और 3 महीने के बाद फिर यहाँ आके रिपोर्ट पेट CT किए, पूरा क्लियर जड़ से। अब होना मेरे पास होना भी नहीं है, होने को देंगे भी नहीं। 1.5 घंटा नॉन स्टॉप किसी से बात नहीं करती हूँ, 1.5 घंटा कपालभाति करती हूँ, 4 बजे उठ जाती हूँ और 5 बजे से स्वामी जी का लाइव बिना देखे हुए मन ही नहीं लगता है। यही समझ लीजिए सब लोग, और करिएगा, करने से सब कुछ मिलता है। चलो धन्यवाद है आपको स्वामी जी को। खुश। और हम लोग 5 लोग आए, मेरे मौसा आए नेपाल से, उनको BP शुगर थायराइड है, डॉक्टर ने बोल दिए कि अब दवाई छोड़ दो। और मौसी भी आई है, मामी का थोड़ा बहुत घुटना तबीयत ठीक नहीं है, उनका कमर दर्द, चल नहीं पाती है उनको, बस उन्हीं के लिए आए। और भाई आया है, वो डिप्रेशन में पड़ा है पूरा। लो अच्छा सब ठीक होगा, डिप्रेशन में पड़ा, उसका डिप्रेशन भगा देंगे। अच्छा मैंने देखा गरीब आदमी को डिप्रेशन किसी को नहीं होता, ये मिडिल क्लास वाले और अपर मिडिल क्लास वालों का दिमाग खराब है। मिडिल क्लास वाले अपर क्लास में जाना चाहते हैं, अपर क्लास वाले टाटा बिरला अंबानी अडानी बनना चाहते हैं। अरे भाई अपना काम पर ध्यान दो, अपने कर्म ठीक कर लो। जिंदगी में भगवान ने जीने के लिए सबको साधन दे रखे, क्यों परेशान हो? तो चलो अब मंडू का आसन करो। क्या नाम है? ओम स्वामी जी प्रणाम आपको। मेरा नाम दक्षा है, मैं राजकोट गुजरात से आई हूँ। हाँ, गुजरात में दक्षा नाम बहुत होता है। स्वामी जी मैं तो आपसे आशीर्वाद लेना है, बीमारियाँ तो घर से ही ठीक करके आई हूँ। बीमारी क्या क्या थी बता? मेरे को BP था, साइनस था, घुटनों का दर्द था और एसिडिटी भयंकर थी मेरे हस्बैंड को। तो मैंने आप बता रहे थे ना कि ये धीरा
जीरा, धनिया, सौंफ, अजवाइन, मेथी और मुलेठी, उन सब का पानी मैं इनको पिलाती, मैं भी पीती। इनकी एसिडिटी कम हो गई। घुटने का दर्द में भी आपने बताया था कि ये हल्दी, मेथी, सौंफ, अजवाइन उनका पाउडर लेके उसको पिलाओ, वो भी ठीक हो गया है स्वामी जी। और मैं तीसरी चौथी बार आई, आपसे नहीं मिल पाया। आज मैंने भगवान से प्रार्थना की मेरे गुरुवर को मुझे मिला दो। मैं एक बात कहना चाहती हूँ स्वामी जी कि हे परमात्मा, ऐसे महामानव, ऐसे गुरुदेव सालों के बाद ये अपना सौभाग्य है कि हमें मिले हैं, जिन्होंने करोड़ों लोगों को दुख दर्द दूर किया है, जिन्होंने करोड़ों लोगों को रोजी रोटी दी है, जिन्होंने योग, यज्ञ, प्राणायाम और वेद की ज्योति जलाई है, और जिन्होंने हम सबको स्वास्थ्य दिया है, बच्चों का निर्माण कर रहे, क्या क्या नहीं कर रहे स्वामी जी। ऐसे महामानव, राष्ट्रभक्त, संत भक्त हमें मिला है। हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है स्वामी जी। आज मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मुझे ऐसे स्वामी के दर्शन मिले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ये तो घर से सब बीमारी ठीक करके दक्षा। ओम नमस्ते स्वामी जी। मैं 2004 से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, राजकोट से। हाँ, राजकोट में हमारू शिविर थे हो तो शिविर थे हो तो लक्ष्मण भाई जो है हमारा प्रभारी, उसके साथ और हमारा आर्य समाज के साथ मिलके ये कार्यक्रम हुआ था। तो आप आए थे, आपका स्वागत किया था। उस टाइम से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। जब आप संस्कार टीम में आते थे तब से मैं आपके साथ देखता था और सुनता ये था। 25 साल पुराना शिष्य है भाई। हाँ, और मैं मुझे स्वामी जी ऐसा उसी समय मुझे विचार आया कि ये व्यक्ति, ये सन्यासी, ये संत, ये कुछ देश के लिए, दुनिया के लिए कुछ न कुछ करेगा। वो मुझे उसी समय से आज तक विश्वास था, है और रहेगा। हमारा स्वामी दयानंद स्वामी का भक्त होगा, शिष्य होगा, वो कहीं पीछे नहीं पड़ेगा और आर्य समाज और वेद की ज्योति जलती रहे। और मुझे जो फायदा हुआ है 15 दिन के अंदर, मैं 2014 में आया था और आज 15 दिन आखिरी दिन है मेरा, और मैं आशीर्वाद लेने के आया हूँ। तो मुझे बहुत सारा फायदा हुआ है। मेरी पुरानी कब्ज, पुरानी साइनेटिका, एलर्जी जो प्रॉब्लम था उसमें काफ़ी 90% आराम हो गया है। तो मुझे आज ये धरती जो योगग्राम है वो दुनिया का स्वर्ग है। यहाँ सब लोगों को आना चाहिए, वैसे भी आना चाहिए। निरोग है, फिर भी देखो ये संत सन्यासी क्या क्या कर सकता है। ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है, सबके लिए गौरव की बात है। ये मैं स्वामी जी आपके चरणों में नतमस्तक हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। आप ऐसे ही ज्योति जगाते रहो और विश्व को पूर्णवंतु विश्व आर्यम बनाते रहो, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरा संकल्प है। जय हो। इस बाबू ने तो कमाल कर दिया। अभी बेचारे को आंख की प्रॉब्लम हो गई, अलग बात है, लेकिन ब्रेन ट्यूमर, आराम से इनको तो पैर नीचे करके बैठ जाते हैं। नीचे बैठ पाएंगे बाबा? बैठ जाओ। ब्रेन ट्यूमर ठीक कर लिया मेरे से। बोले बाबा एक समस्या से तो निकल गया, हाँ? अब दूसरी समस्या और आन पड़ी। मैंने कहा उससे भी निकालेंगे, हाँ? जा बाबा जी नमस्ते। ओम ओम। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजय शरद राय। संदेश? संजय। हाँ, फिर कब हुआ था ब्रेन ट्यूमर? 2021 में हुआ था। ये ब्रेन ट्यूमर आजकल बच्चों को भी हो रहा है और बड़ों को भी। किससे? एक तो रेडिएशन बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, लोगों का दिमाग का पोषण कम हो गया है, और छोटे बच्चों को भी मोबाइल का यूज बहुत बढ़ गया है। जितने भी गैजेट्स हैं इनका इस्तेमाल बढ़ गया है, और लोगों ने घी खाना कम कर दिया है। 1 चम्मच गाय का घी खाली पेट सबको खाना चाहिए, लेकिन वो उल्टा पुल्टा हो गया है सब। अब ब्रेन ट्यूमर 18 mm बाय 15 mm का था। 18 बाई 15, अरे रामा। फिर क्या बाबा जी, वो ऑपरेशन करके निकालेंगे गांठ, गारंटी होगी नहीं होगी। तो फिर मैं तो आपको बहुत पहले से फॉलो करता था, फिर उस वजह से आपने जो भी बोला था कपाल भारती, अनुलोम विलोम कर करके आधा 1 2 3 घंटा बढ़ा लगातार उसका। मैंने कहा टाइम बढ़ा दो, बीमारी बढ़ी है। तो फिर
फिर ठीक हो गया, पैरालिसिस भी हो गया था ना, हाफ बॉडी लो वो ब्रेन ट्यूमर से पैरालिसिस, ब्रेन ट्यूमर से आंखों पर भी असर, लेकिन अब वो ट्यूमर कहाँ गया? अब ट्यूमर कहाँ है? अभी फूक फूक के निकाल दिया उसको, फूक फूक के निकाल दिया। है? जोरदार अभिनंदन भाई संजय का। ए बाबा जी उम्र कितनी? 60। 60 मात्र 60? हाँ जी। देखो बीमारी क्या हालत कर देती है। ये मेरी बराबर की उम्र का है, हैं? इसको बीमारी ने बूढ़ा कर दिया और मुझे योग ने जवान रखा हुआ है। अब वापस आपको भी जवान कर देंगे संजय भाई। हाँ जी।